Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. So today we'll discuss the previous year question of APC for 30th November 2018, and I have this PDF for third shift, evening shift. Okay, so let's start with question number one. Select the wrongly spelled word. It's lieutenant, license, liberate and literature. तो ये वाली स्पेलिंग गलत है. स्पेलिंग होती है LIEUTENANT. लेफ्टिनेंट एक रैंक होती है आपकी आर्म्ड फोर्सेस में. तो लाइसेंस आपको पता ही है, लिबरेट आ जाएगी. लिटरेचर साहित्य बोलते हैं इसको हिंदी में. कल वाली वीडियो में मैंने आपसे पूछी थी वैक्यूम की और कमिटी की स्पेलिंग. तो वैक्यूम की ये होती है और कमिटी की MM, TTE और इसमें EU आता है. ध्यान रखना ये दिस इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी विच हैज 2U. Okay, so just remind it. Second question is, dash two people were seriously injured in the accident. The first thing I did was to call an ambulance. तो वो बोल रहा है कि जो दो लोग थे वो बहुत ज़्यादा उनका एक्सीडेंट में उनको बहुत चोट आई थी, इसलिए जो उसने देखते ही पहली चीज़ क्या की, एम्बुलेंस को कॉल किया. ओके, तो यहाँ हम जैसे ही सेंटेंस पढ़ते हैं हमें लगता है या तो यहाँ पे एज आ सकता है, यहाँ पे सीन्स आ सकता है. ठीक है, क्योंकि उसने जैसे ही ये देखा वैसे ही उसने ये कर दिया. ओके, तो वो पहले बता रहा है कि मैंने कॉल क्यों किया, क्योंकि उसने ये देखा. ओके, तो अब देख लेते हैं. सबसे पहले है आपका अनलेस. अनलेस तो नहीं आएगा. अनलेस क्या आता है, अनलेस में आपका आता है कि आपको कोई कंडीशन दे रखी हो. अनलेस, इन केस एंड इवन इफ, इवन तीनों ही आपके कंडीशन के साथ यूज होते हैं कि अगर ये नहीं हुआ ना तो फिर ये चीज नहीं होगी, या फिर अगर ये हुआ तो ये होगा. ठीक है, तो इन केस आपका एकदम इफ के जैसे यूज होता है और इवन इफ तो होता ही इफ के जैसे है, और अनलेस भी आपका कंडीशन में यूज होता है. एक और बात अनलेस एंड अनटिल के लिए, अनलेस एंड अनटिल के लिए ये बात है कि इनके साथ इमीडिएट जो सेंटेंस होगा, इमीडिएट जो फ्रेज होगा वो आपका नेगेटिव नहीं होगा कभी भी. बहुत ज़्यादा हम ये गलती कर देते हैं, बोलते हैं जब हम स्पोकन इंग्लिश में भी, तब भी हम ये गलती करते हैं, जैसे कि अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट द जॉब. पर ये चीज़ गलत है, ये होना चाहिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट द जॉब. ओके, बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा लेकिन सही यही है. कभी भी इसके साथ आप नेगेटिव मत यूज करना. डोंट यूज नेगेटिव. नेक्स्ट हमें बताना है. ओके, जैसे हमने कल पढ़ा था इन के लिए, परसों हमने पढ़ा था इन के लिए, ऐसे ही आज ये बोल रहे हैं डिस के लिए कि रूट वर्ड के आगे प्रीफिक्स यानी कि आगे लगाना, सफिक्स यानी कि पीछे लगाना. तो रूट वर्ड के आगे डिस लगाने के बाद कौन सा सेंटेंस उसका एंटोनिम यानी कि उसका विलोम, उसका ऑपोजिट नहीं बन रहा है, तो ये हमें देखना है. चलो देखते हैं. डिसरेप्यूटेबल, रेप्यूटेबल क्या होता है आपका, रिस्पेक्टेड. समथिंग that is respected or someone who is respected, that is reputable. reputation से आया है ये. तो disreputable क्या हुआ, जिसकी रिस्पेक्ट ना हो, वही हुआ ना disreputable. तो ये बन रहा है इसका रूट वर्ड का एंटोनिम. आगे है डिससेटिस्फेक्शन. सेटिस्फेक्शन क्या होता है, संतुष्टि. ओके, तो ये बोल रहा है कि डिससेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि ना होना, असंतुष्ट होना. तो ये भी बन रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है. डिस्प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट क्या होता है, किसी चीज का प्रेजेंट होना कुछ रेशो में. ओके, दैट इज प्रोपोर्शनेट. डिस्प्रोपोर्शनेट क्या हुआ, रेशो में प्रेजेंट ना होना. तो ये भी बन रहा है, ये भी सही है. अब आते हैं डिस्टिंग्विश पे. टिंग्विश तो कोई वर्ड नहीं होता, कोई रूट वर्ड नहीं है. टिंग्विश तो कोई मेन वर्ड नहीं है, और डिस लगाने के बाद भी उसका कुछ एंटोनिम वगैरह ऐसा, जब वर्ड ही नहीं है तो एंटोनिम तो क्या ही बनेगा. तो अब आपका डिस्टिंग्विश क्या होता है, ये होता है आपका डिफ्रेंशिएट करना, अंतर ढूंढना, डिफरेंस निकालना. दैट इज डिस्टिंग्विश. द करेक्ट आंसर इज दिस. नेक्स्ट इज एंटोनिम, विलोम बताना है हमें, इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है. डिसीट क्या होता है, ये होता है जालसाजी. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जालसाजी. धोखाधड़ी, फ्रॉड, दैट इज डिसीट, धोखा देना किसी को.
तो फ्रॉड ये तो इसका सिनोनिम है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। ट्रिक तो इसका कुछ भी नहीं है, ना तो हमें फ्रॉड दिख रहा है, ना तो फ्रॉड का कुछ उल्टा दिख रहा है, जालसाजी का, धोखेबाजी का कुछ उल्टा दिख रहा है। ठीक है। प्रेटेंस, प्रेटेंस कहाँ से आया है? प्रेटेंस आया है प्रेटेंड से। प्रेटेंड आपका क्या होता है? प्रेटेंड करना, दिखावा करना, एक्ट करना, दैट इज प्रेटेंड। ये आया प्रेटेंस से, ना सॉरी, प्रेटेंड से आया है प्रेटेंस। तो अब आपका बचा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या होता है आपके? एकदम सच्चाई, बिल्कुल एकदम फ्रॉड ना होना, धोखाधड़ी कुछ ना होना आपके मन में, दैट इज ऑनेस्टी। तो यही इसका एंटोनिम हुआ। दिस इज द करेक्ट आंसर। द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली वाज द डैश। मोस्ट सक्सेसफुल, एज सक्सेसफुल, मोर, देखो द के बाद तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, और हमें पता है द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। एज सक्सेसफुल, अगर एज किसी चीज के साथ कंपैरिजन होता ना, कि एज सक्सेसफुल एज कौन, तो ये आ सकता था, अभी ये नहीं आएगा। और जो वॉज द आ गया, तो यहाँ पे सुपरलेटिव ही आएगी, इसलिए ये भी नहीं आएगा, तो ये करेक्ट है आंसर। अब आप बोलोगे कि कंपैरेटिव डिग्री में भी तो द आते हैं, हमने तो देखा है बहुत सारे सेंटेंसेस में बिल्कुल आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी आता है, लेकिन कब आता है? फिर से जब दो सेंटेंसेस का कंपैरिजन होता है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड करता है। कैसे? जैसे द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर यू वर्क हार्ड, द हायर यू गो, द हायर यू अचीव, द लॉन्गर यू गो। तो जो अगर आप ये करोगे ना तभी ये होगा। तो इस केस में केवल यही एक केस होता है, मतलब एक सेंटेंस नहीं, केस बताया मैंने, एक केस होता है जिस केस में कंपैरेटिव के साथ भी आपका द आता है। ठीक है। और यहाँ पे कभी भी गलती से द मोस्ट मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे कंपैरेटिव ही आएगा। नेक्स्ट इज डैश बीइंग हंग्री शी कुडंट ईट द फूड सर्व्ड इन दैट रेस्टोरेंट। फिलअप करना है हमें बीइंग हंग्री। मैंने ना दोनों वीडियोस में ये बात बताई है, जब भी आपका जिरंट होगा या फिर आपका नाउन होगा, इन स्पाइट ऑफ या फिर आपका डिस्पाइट, तभी आ सकता है। आ सकता है, एकदम से वो आएगा नहीं आएगा, वो हमें सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा। पर इन दोनों के आने की एक ही कंडीशन होती है, तो जिरंट हो या फिर नाउन हो। ओके। तो अभी हम देख रहे हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इन स्पाइट ऑफ आ सकता है। अब जब हमने सेंटेंस पढ़ा तो ये सही भी है कि वो इतना हंग्री होने के बावजूद भी, इतनी भूखे होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं खाया रेस्टोरेंट में जो सर्व हो रहा था। ओके। वेदर आपका कंडीशनल होता है, कंडीशन में यूज होता है। इन केस मैंने बताया था आपको, इफ के जैसे यूज होता है, इफ एल्स जहाँ पे आपका बनता है। और बिकॉज, तो बिकॉज बीइंग हंग्री यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हमें क्या चेंज करना है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है ये। सो शी टोल्ड मी, देखो मैंने आपको क्या बताया था, टोल्ड कब होता है? जब आपका सेड टू होता है, तो आपका टोल्ड होता है। सेज टू होता है तो टेल्स। ओके। लेकिन अगर ये टू नहीं होगा तो सेड का सेड ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा। तो यहाँ पे एक तो हमें ये बात पता चल गई है, तो टोल्ड की जगह आएगा सेड टू, खाली सेड नहीं आएगा। शी सेड टू मी, कोमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास, व्हेन शी का आए। अब देखो जब भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्म होती है, डायरेक्ट फॉर्म में हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो वो इनडायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको रूल पता है? ठीक है। अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है ना, मुझे बता देना, मैं आपको अलग से नरेशन और एक्टिव पैसिव जो वॉइस है, नरेशन एंड वॉइस, ये दोनों अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी, बता देना मुझे। ठीक है। सो व्हेन आई हर्ड दैट she had won the poetry recitation competition the previous day, she had jumped with joy। अब आगे क्या है? इतना तो हमने कर लिया, when I heard that। आगे क्या है? आगे दो एक्शन है हमारे पास। ठीक है। तो पहला एक्शन क्या है? पहला एक्शन है कि वो जीत गई।
शी हैड वॉन। सेकेंड एक्शन क्या है, वो खुशी के मारे कूदने लगी, जम्प्ड विद जॉय, जम्प्ड विद जॉय। ठीक है, तो हमें पता है कि जो भी पहला एक्शन होता है ना, जो भी चीज पहले हुई होती है वो हम किस में करते हैं, हैड में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में। और जो चीज सेकंड एक्शन होता है बाद में हुई होती है वो हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म में। दिस इज द रूल। कल मैंने आपको एक सिंपल प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफेक्ट इनका बताया था, मुझे बताना क्या रूल है वो, एक बार लिख लिख के बताना कमेंट में, आपको भी याद हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो इसमें क्या हुआ, पहले वो जीती या पहले वो कूदने लगी, पता चला है नहीं जीती या नहीं, बस कूदने लगी खुशी के मारे कि मैं जीत गई, ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले वो जीती है और फिर वो कूदी है खुशी के मारे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये वाला हेड तो रहेगा, इस वाले हेड को हमें हटाना नहीं है। ठीक है, और इस वाले हेड को हम हटा देंगे। तो शी का आई वॉन, सॉरी आई हैड वॉन द पोएट्री रिसिटेशन कॉम्पिटिशन। अब देखो द प्रीवियस डे, जब हमारा येस्टरडे होता है ना, येस्टरडे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है द प्रीवियस डे। जो हमारा टुमारो होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, दीज दोज में, दिस दैट में, तो ये कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा द प्रीवियस डे की जगह येस्टरडे। ठीक है, आई जम्प्ड विद जॉय, आई जम्प्ड विद जॉय। ओके, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज डिलेमा, इसका हमें सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। तो डिलेमा आपका क्या होता है, ऐसे बोल देते हैं ना, आई एम इन अ डिलेमा राइट नाउ। क्या होता है वो डिलेमा, ये होता है दुविधा में होना। ठीक है, कैसी दुविधा, एक वो नहीं बोलते कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ये दोनों ही सिचुएशन ऐसी है जो बहुत ही अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है दोनों ही सिचुएशन, फिर भी उन दोनों में से चूज करना पड़ जाए कि एक चूज करो, दैट इज नोन एज डिलेमा। तो दुविधा, प्रॉब्लम में होना। तो वैसे तो इजी है ऑप्शंस, तो करेक्ट आंसर इज प्रॉब्लम। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इक्विलिब्रियम। देखो ऑप्शंस ना कभी मत देखा करो ऐसे, अगर सेम स्पेलिंग आ जाए तो, अलग अलग है तो देखनी पड़ेगी, लेकिन सेम अगर आए ना कि चारों एक ही चीज के, तो खुद लिख के देखो, क्योंकि बहुत बार हम देखने पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं ये भी हो सकती है ये भी हो सकती है, ये दोनों तो चलो बिल्कुल ही नहीं हो सकती, पता नहीं कौन सी। लिख के देखोगे ना आपको याद आ जाएगी तुरंत, और बस फिर टिक कर देना। ठीक है, बैलेंसिंग, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंसिंग। In the last quarter, the company made a good profit, but in this quarter, it dash well. अब देखो, जब मैंने पहले वाला देखा तो मुझे दिखा कि ये पास्ट में है, तो मैं यहाँ भी पास्ट कर देती हूँ। नहीं, अगर पास्ट यहाँ पे होता ना तो ये दैट होता, ये दिस नहीं होता। ठीक है, ये आपका दैट होता। एक मिनट, पर हमें ये बता रहा है कि अभी ये ना ही नियर प्रेजेंट की बात है ये। ठीक है, बिल्कुल ही पास की बात है ये। तो उसने बोला कि ल- पिछले क्वार्टर में तो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट बनाया था पर इसमें नहीं बना पाई। ठीक है, तो हैजंट डन। एब्सकॉन, क्या होता है एब्सकॉन, डिपार्ट सीक्रेटली, ओह सीक्रेटली। ठीक है, सी है ये, या फिर लीव सीक्रेटली। ठीक है, चोरी छुपे जाना, कहीं से भाग के जाना, किसी को पता ना चले, ऐसे जाना, ये होता है एब्सकॉन। मेनली ये उनके लिए यूज होता है जो कैदी होते हैं ना, उनके लिए यूज होता है मेनली। तो ये इसका मतलब होता है एब्सकॉन का। तो अब देखो, कम क्या होता है, हम्म, कम होता है आना, रिमेन होता है वहीं पे रहना। ठीक है, एविक्ट क्या होता है, एविक्ट होता है एक्सपेल करना, किसी को हटा देना,
भगा देना, फोर्सफुली आउट करना, ठीक है, ये होता है आपका एविक्ट। ओके, तो फ्ली, फ्ली क्या होता है? देखो हम बोलते हैं ना, हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कि जो कह दिए हैं वो फ्लैड, फ्लैड हम बहुत पढ़ते हैं, उसी की प्रेजेंट फॉर्म है फ्ली। इसका मतलब भी होना है चोरी छिपे भाग जाना। ओके, एस्केप कर जाना, एस्केप सीक्रेटली भी बोल सकते हैं, तो वही है। अच्छा, मैं ना एक रूट वर्ड बताती हूँ आज आप लोगों को। एक रूट वर्ड होता है लोग करके, LOG। इसका मतलब क्या होता है? स्पीच। अब देखो, आप लोगों को अगर पता है तो आपका रिवाइज हो गया, नहीं पता है तो अभी देखना। एक हम यूज करते हैं प्रोलोग, एक होता है एपिलोग, होता है ना, बुक्स पे भी आप लोग देखते होंगे प्रोलोग लिखा हुआ है, एपिलोग लिखा हुआ बहुत ज्यादा। तो देखो ये लोग है यहाँ पे, तो हम इसको देखते समझ जाएंगे कि समथिंग इज रिलेटेड टू स्पीच। यहाँ पे भी समथिंग इज रिलेटेड टू स्पीच, ठीक है। तो प्रोलोग क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्पीच, ठीक है। और आपका एपिलोग क्या होता है? एपिलोग होता है कंक्लूडिंग स्पीच, जो किसी चीज के एंड में दी जाए, ये जो किसी चीज के स्टार्टिंग में दी जाए, ठीक है। तो ये लोग यहाँ से आया है। अब आप बोलोगे अच्छा डायलॉग भी फिर तो यहीं से आया है, बिल्कुल यहीं से आया है। डायलॉग यानी कि दो बंदों के बीच में वार्तालाप होना, दैट इज डायलॉग, कन्वर्सेशन होना दो लोगों के बीच में। एक होता है आपका मोनोलॉग, ठीक है। मोनोलॉग में क्या होता है? वन स्पीक्स, अदर लिसन्स, ओके, दैट इज मोनोलॉग। ऐसे ही आपका एक होता है यूलोगी। ये क्या होता है? ये होता है स्पीच ऑफ प्रेज, ठीक है। और क्या होता है? नियो, हाँ, नियोलॉगिज्म, ओके। नियोलॉगिज्म होता है एक आपका, ये क्या होता है कि न्यू वर्ड्स या फिर एक्सप्रेशंस, ओके, दैट इज नियोलॉगिज्म, ठीक है। तो यही यही सब होता है। अब मुझे आप बताना ये क्या होता है, इसका मीनिंग बताना। अब कुछ तो रिलेटेड होगा स्पीच से ही, अब बताना क्या होता है। और ये बहुत एग्जाम्स में आ चुका, प्रीवियस से करोगे ना बाकी किसी एग्जाम के तो आप देखोगे। एंथोलॉगी, ये स्पेलिंग शायद समझ ना आ रही हो, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ANTHOLOGY। इसका मतलब क्या है मुझे बताना, एंड आई होप ये रूट वर्ड आज क्लियर हुआ है। ऐसे हम रोज क्या करेंगे, ठीक है, कोई रूट वर्ड कर लेंगे, कभी इडियम्स कर लेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो रोज करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन आई लुक बैक आई वाज अनॉयड विद। देखो क्वेश्चन में भी बहुत सारे सीखने की चीजें होती है। अनॉयड विद, ठीक है, अनॉयड विद, अनॉयड एट। विद कब यूज होता है और एट कब यूज होता है? देखो अब ये चीज ना अपने किसी बुक में या अपने नोट्स में कहीं देखो और ढूंढो कि कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर नहीं होगा, मैं कल वैसे बता ही दूंगी, पर इसको ढूंढना, याद करने की ट्राई भी करना। पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि नहीं पता है। आई वॉज अनोयड विद डैश फॉर नॉट आंसरिंग अ क्वेश्चन प्रॉपरली। तो किसी तो वो इंसान से, ओह, बता ही दिया वैसे मैंने आंसर। अनोयड विद जब भी होता है ना, तो यहाँ पे कुछ पर्सन आएगा, समवन, एंड annoyed at something, okay. I hope you know the difference between someone and something, okay. So annoyed with यानी कि यहाँ पे किसी इंसान की बात हो रही है, कोई होगा, मम्मी पापा अंकल आंटी, या फिर फ्रेंड, या फिर किसी का नाम, या फिर वो खुद भी। तो अब हम ऑप्शन पे देखेंगे, तो आए के साथ ये तो आएगा नहीं, अब हम समझ गए, तो आए है तो माई सेल्फ ही होगा, माई सेल्फ।
Pharmaceutical exports from the country is expected to cross $19 billion in worth during the current financial year. ओके, देखो क्या है ये, प्लूरल है ये, ठीक है, और इज क्या है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, आर एक्सपेक्टेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नाउन सिंगुलर तो आपका वर्ब भी सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो आपका वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ एरर है, तो करेक्ट मैंने बता ही दिया। लास्ट इवनिंग व्हाइल आई डैश अ वॉक इन द पार्क आई मेट मिसेस मूर्ति। जब वो ये कर रही थी ना, तब ये हुआ था, ठीक है, इस एक्शन के होते होते ये हुआ था, और सिंस दिस इज इन पास्ट मतलब ये कॉन्टिन्यू है, तो यहाँ पे समथिंग कॉन्टिन्यूअस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ पास्ट में है, तो यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यानी कि वॉज टेकिंग। आई सेड टू हिम, फिर से सेड टू आ गया, तो यानी कि टोल्ड आएगा। आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम, इन की जगह दैट आ जाएगा। इन विंटर आई, इसकी जगह वॉज आ जाएगा। आई वॉज गोइंग टू विजिट कैम्बोडिया विद माई फैमिली, ठीक है। आई टोल्ड हिम, ये पता नहीं ये देम कहाँ से हिम का देम बन गया है, पर अब ठीक है, ऑप्शंस में यही है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो आई टोल्ड हिम दैट इन विंटर आई वॉज गोइंग टू विजिट कैम्बोडिया विद माई फैमिली, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे हिम होता ना तो एकदम करेक्ट होता, पर अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो सबसे सही यही है। In the rainy season, there are many dash caterpillars in the garden. ओसेस कॉम, देखो आज थर्ड डे है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ओसेस कॉम एडजेक्टिव में हमारा यूज होता है, अब देखो फिर से आ गया ये, ठीक है, तो देखते हैं क्या था। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। तो देखो, एक है हमारे पास स्मॉल, एक है वेलवेटी 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 एंड रेड एंड ब्लैक, तो ये है हमारा कलर, वेलवेटी है आपका मटेरियल, स्मॉल है साइज। तो देखो सबसे पहले आएगा साइज, फिर आएगा कलर, फिर आएगा मटेरियल, SCM, साइज, कलर, मटेरियल, so this will be the correct answer. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें क्या करना है इसमें, अच्छा एक्टिव में दे रखा है हमें, और हमें पैसिव इसको चेंज करना है। तो देखो जब भी ऐसा हो ना, वर्ब को ढूंढ लो, ठीक है, वर्ब के इस साइड वाला सब्जेक्ट मिलेगा, इस साइड वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ये एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का तरीका है, और पैसिव से एक्टिव में सब्जेक्ट को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, ठीक है, मतलब वाइस वर्सा, समझ गए होंगे आप लोग। The fall in the rupee will hit the importers as the cost of getting goods or equipment into India will increase. तो देखो will hit मिल गया, इसके साथ का कौन है, उसको आगे लेके आना है, इसके साथ का जो है उसको पीछे लेके जाना है, ठीक है, और will hit, will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है आपकी will be प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना सॉरी सॉरी आई एम सॉरी थर्ड फॉर्म, ओके। सो द इम्पोर्टर्स विल बी हिट, अब हिट हिटन हिटेड ऐसा कुछ नहीं होता है, हिट 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 होता है, ठीक है, तो द इम्पोर्टर्स विल बी हिट by the fall in the rupee as the cost of getting goods or equipment into India will increase. तो ये तो वैसे ही हट गया ना, जस्ट अ मिनट, तो वैसे ही हट गया, विल बी हिट। वैसे देखो ये ऑप्शंस अगर आप केवल वर्ब भी देख लोगे ना, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। ऑप्शंस ऐसे दे देते हैं लोग, केवल वर्ब देख लो, बाकी कुछ देखो ही मत,
और हो जाता है, एक में ही है ऐसा, तो ये करेक्ट है। वुड तो आएगा नहीं, नरेशन में टेंस चेंज होता है, एक्टिव पैसिव में नहीं होता, वॉइस में नहीं होता टेंस चेंज। A student leader was attacked by an unidentified youth yesterday outside the Constitution Club. Was attacked. ठीक है, पैसिव में हमें दे रखा है, हमें एक्टिव बनाना है। अब वॉज अटैक हमने देख लिया, बाय के बाद अब देखो ये है, यानी कि इस पे अटैक, इसने अटैक किया है। ठीक है, तो ये क्या होएगा, इसको आगे ले आओ। अब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है ना हमारी, वो वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट में जब होता है तब क्या हो जाता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और एक और बात वॉइस के बारे में मैंने बतानी है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और आपका मॉडल कॉन्टिन्यूअस, इनकी पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, याद रखना ये, कल बताती हूँ उसका रीजन, ये आप कैसे याद रख सकते हो कि क्यों नहीं होती है पॉसिबल। तो क्या था ये, एन अनआइडेंटिफाइड यूथ, ये पूरा है। ठीक है, एन अनआइडेंटिफाइड यूथ अटैक्ड अ स्टूडेंट लीडर yesterday outside the Constitution Club। तो देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि हमें एन अनआइडेंटिफाइड यूथ आगे लेके आना है, आगे ले आए, अब उसके बाद आप केवल वर्ब भी देख लोगे तो भी आंसर आपका टिक हो जाएगा। इट इज माई ग्रैंड डॉटर्स बर्थडे टूडे, आई एम गोइंग टू गेट डैश अ पपी, यानी कि उसको एक कुत्ता ला के देंगे वो, इसको ग्रैंड डॉटर को, तो हिम तो आएगा नहीं, ग्रैंडसन होता तो हिम आता, तो हर, उसको ला के देंगे, गेट हर। There can hardly be any nothing worse than reaching a cinema hall and discovering that the tickets have been left at home. ओके, तो देखो पहला ही जो हार्डली होता है ना, वो आपका ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है आपका हार्डली, इसके साथ कभी भी नेगेटिव फॉर्म नहीं आएगी। जैसे आप लिखते हो ना डोंट, नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ कभी भी नथिंग नहीं आता, कभी भी नेगेटिव फॉर्म नहीं आती। लाइक इफ आई वांट टू से आई डोंट हैव एनी पेन, आई, और से कार, आई डोंट हैव एनी कार, so this is the correct sentence. Instead of this I can't use I don't have no car, दो नेगेटिव हो जाएंगे ना साथ में, दो नेगेटिव कभी नहीं आ सकते, जैसे दो पास्ट टेंस नहीं आ सकते, जैसे मैंने बताया था ना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक पास्ट है, उसके साथ पास्ट मत लगाओ, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं आता है, हार्डली अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, सॉरी, तो इसके साथ नथिंग नहीं आएगा, नथिंग की जगह क्या आएगा, एनीथिंग। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो हमने 2018 के सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिए हैं, तीनों के तीनों सेट मैंने आपको करवा दिए हैं, और सब में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स थे, इवन क्वेश्चंस में भी हमने कॉन्सेप्ट देखे हैं। तो आप वो वीडियोस देख लेना, जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, और फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो मैं इन बिटवीन क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उसके भी आंसर ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आपको, मुझे आए थे बहुत कमेंट्स कि ये पीडीएफ शेयर कर दो, तो मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, लर्निंग एंड शेयरिंग, ओ सॉरी ये वाला एम्परसेंट वाला है, दोबारा लिख देती हूँ, लर्निंग एंड शेयरिंग। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी सारी, और बाकी जो मेरे पास नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं या फिर जीएस के हैं, रीजनिंग के हैं, क्वांट के हैं, या मैं मैथ्स के भी नोट्स बना रही हूँ, फिजिक्स के बना रही हूँ, वो सब मैं डाल दूंगी वहाँ पे। और रोज मैं करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वैसे तो जो मैं इन बिटवीन जो चीज़ें बताती हूँ वो देखने के लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, पर फ्यूचर के लिए जब आपको अगर नोट्स चाहिए कि आपको खुद नहीं लिखने हैं, तो वो मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे ही, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, आप लोगों के कहने पे मैंने बनाए हैं। और बाकी मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी, तो देख लेना नीचे,
इसकी लिंक अगर इस नाम से नहीं सर्च कर पा रहे हो तो मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, ईमेल भी कर सकते हो आप और टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।